वेलकम डे स्टूडेंट्स। जो टॉपिक इज़ नमूनिया। यहाँ पर पी लिखा है लेकिन ये बेटा पी साइलेंट पढ़ना होता है। यहाँ पे पी को पढ़ा नहीं जाता, इसको नमूनिया पढ़ा जाता है। नमूनिया इज़ एन इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स। नमूनिया इज़ इन्फ्लेमेशन, ये सोजिश या सूजन है इन द लंग्स, फेफड़ों में, ड्यू टू इन्फेक्शन इन द एल्वेलाई। एल्वेलाई में इन्फेक्शन होने की वजह से, मतलब ये फेफड़ों की बीमारी है लेकिन ये होती है एल्वेलाई में इन्फेक्शन की वजह से। ड्यू टू नमूनिया, नमूनिया की वजह से द एल्वेलाई आर फिल्ड, एल्वेलाई भर जाती है विद पस, पीप से, मतलब एल्वेलाई जो आपके पास होती है उसके अंदर पीप भर जाती है। इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई। और ये जो बीमारी आपके पास है नमूनिया, ये या तो बैक्टीरिया की वजह से होती है, या वायरस की वजह से, और या फंजाई की वजह से। जनरल सिम्टम, जो आम अलामात हैं ऑफ नमूनिया, नमूनिया के, आर कोल्ड, इसमें सर्दी होती है, सर्दी लगती है। अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, और जो ऊपर का जो अमल तनफ़ुस का जो हिस्सा है, मतलब लैरिंग्स फेरिंग्स हो गया, हलक वगैरह, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है आपके पास। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर स्नीजिंग, सॉर थ्रोट, कि आपको छींक आती है, और सॉर थ्रोट, आपके गले में खराश होती है, तो गले जो खट्टा खट्टा सा महसूस होता है। कफ, खांसी होती है, विच आर देन फॉलोड बाय ए हाई फीवर, और फिर उसके बाद तेज़ बुखार होता है। सम टाइम एज हाई, कभी कभी तो इतना भी तेज़ हो जाता है एज 104 फ़ारेनहाइट, 104 फ़ारेनहाइट, 104 तक हमारा बुखार चला जाता है। शेकिंग चिल, इसमें सर्दी के साथ हम हमारा जिस्म कांपता है। शेकिंग मतलब कांपना, चिल सर्दी के साथ। एंड अ कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन, और आपको खांसी होती है, उसके अंदर आपके पास बलगम की पैदावार होती है। खांसी के साथ साथ आपको बलगम भी आता है उसमें। तो नमूनिया के बारे में हमने पढ़ा कि नमूनिया क्या आपके पास, और नमूनिया के पास ये इन्फेक्शन है एल्वेलाई का, जो कि आपके पास एल्वेलाई में इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से लंग्स ख़राब हो जाते हैं। एल्वेलाई की दीवार आपके पास पतली हो जाती हैं, उसमें पस पड़ जाती है, और ये होता है किस वजह से, या बैक्टीरिया होता है इसकी वजह, या वायरस, या फंजाई। और इसकी जो सिम्टम है उसमें हमारे पास क्या, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, खांसी वगैरह होती है, इतना तेज़ बुखार कि आपको 104 बुखार भी हो सकता है। तो होप स्टूडेंट आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी डिसऑर्डर पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।